हेलो गाइड्स, कैसे आप सब लोग। तो हम लोग हमारा क्लास 11 में स्टार्ट करने से पहले बेसिक सीख रहे थे। तो चलो बेसिक में हम आज लोग थोड़ा आइडिया लेते हैं। एटम क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, एटम और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एटम की। एटम के बारे में आप जानते हैं, ये क्या है, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम क्या है, किसी भी कंपाउंड की या किसी भी सब्सटेंस की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। आपको पता होगा एटम में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है उसके अराउंड ना। अच्छा, एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये कहते थे पहले, बट हम लोग एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं, बट उसका नेचर में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। जैसे आपने एटम को ब्रेक किया, उसमें से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया, बट आप जब उसको वापस छोड़ दोगे नेचर में, तो वो वापस से कंबाइन होके फुल एटम बन जाएगा। समझ रहे हो बात को, कि वी कैन डिवाइड द एटम बट इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, और सिंगल एटम कैन नॉट एग्जिस्ट। हमने बताया सिंगल एटम क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल इफ आप कहीं देखें तो आप खाली H नहीं मिलेगा, आपको हाइड्रोजन किसी और एटम के साथ अटैच मिलेगा। फॉर एग्जांपल H2, H2O। नोबल गैसेस कैन बी एग्जिस्ट एज एटम। ओके, नोबल गैसेस सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, बट बाकी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको एटम के बारे में आइडिया हो गया होगा। एटम क्या, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, देन बात करते हैं हम लोग एलिमेंट की। अच्छा, एटम का एग्जांपल ले, तो एटम का एग्जांपल हो गया हमारा हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब हमारे क्या है, एटम्स। ओके, बात करें एलिमेंट्स की। एलिमेंट क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम। एक ही टाइप के एटम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। फॉर एग्जांपल इफ एलिमेंट लिखा मैंने ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन एटम का भी एग्जांपल हो सकता है और एलिमेंट का भी, बट डिफरेंस क्या है, एटम का मतलब हम बोल रहे हैं उसमें सिंगल एटम है, बट एलिमेंट का मतलब वन टाइप ऑफ एटम है। इफ किसी चीज में वन टाइप ऑफ एटम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ये हमारा आयरन का ब्लॉक है, ठीक है। आयरन के ब्लॉक में क्या होगा, बहुत सारे आयरन के एटम होंगे, बट एटम सारे किसके होंगे, आयरन के होंगे ओनली। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एलिमेंट। डिफरेंस समझ आया एटम और एलिमेंट में। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, और एलिमेंट क्या है, इफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हो किसी चीज में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, लाइक ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एटम भी हो सकता है, क्यों, इफ वो ओ है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट। फॉर एग्जांपल ओजोन है तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ऑक्सीजन, तो वो एटम हो गया। और ये बना किससे, ओजोन किससे बना है, ऑक्सीजन से बना है, तो ये हमारे लिए एलिमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा एटम और एलिमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। अब मॉलिक्यूल्स क्या है, ग्रुप ऑफ बॉन्डेड एटम्स। हमने बताया एटम क्या होते हैं, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, तो क्या करेंगे, वो दूसरे एटम के साथ अटैच हो जाएंगे। कैसे अटैच होंगे, वो एक दूसरे के साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो जो चीज बनी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, ग्रुप ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जब एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल H2, ये क्या हमारा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम है और एक क्या है, ऑक्सीजन एटम है। इसके अलावा O2, इसमें भी क्या है, हमारी दो ऑक्सीजन है, तो ये भी हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है। और O2 क्या है, और क्या हो सकता है, O2 हमारा एलिमेंट है, क्योंकि इसमें ओनली क्या है, ऑक्सीजन। O2 भी क्या है, एलिमेंट बोल सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा,
नाइट्रोजन गैस N2 ना, ग्लूकोज। तो ये सब क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का सिंपल मीनिंग है उसमें क्या होगा, एक से ज्यादा एटम्स होंगे और उन एटम्स के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। ग्रुप ऑफ बॉन्डेड एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, सर मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं और हम लोग कभी कभी वर्ड यूज करते हैं कंपाउंड। अब इसमें डिफरेंस क्या है सर ना, कंपाउंड्स भी क्या है, कंपाउंड्स भी ग्रुप ऑफ एटम है, बट ग्रुप ऑफ मोर देन वन एटम। ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये किससे कंपोज होगा, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, एक से ज्यादा टाइप के एटम से बनना चाहिए। इफ कोई पूछे मुझे सर O2 कंपाउंड है क्या, मैं बोलूंगा O2 कंपाउंड नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सारे एटम किस टाइप के हैं, ऑक्सीजन है, एक ही टाइप के सारे एटम्स है। कंपाउंड में आपके पास क्या होना चाहिए, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल में से कोई पूछे वाटर, हाँ वाटर कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम भी है और ऑक्सीजन एटम भी है। उसके अलावा ग्लूकोज ये भी हो सकता है, क्यों, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। बट ये अच्छा इसकी बात करें, ये हमारा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये हमारा मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। मॉलिक्यूल बोलते हैं मतलब उसका सिंगल मॉलिक्यूल का डिस्कशन कर रहे हैं, और कंपाउंड में हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड बोलने का कोई मतलब नहीं है कि उसमें सिंगल मॉलिक्यूल होगा, बट उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, मोर देन वन एटम। और वो एटम्स कैसे होने चाहिए, बॉन्डेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो एक अलॉय ले लिया, अलॉय में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल, मान लो एल्यूमिनियम भी है उसमें और उसमें आयरन भी है, तो इसको हम कंपाउंड नहीं बोल सकते। ठीक है, क्यों, यहां बॉन्ड नहीं बनाया हमने, अपने मान लो एल्यूमिनियम और आयरन का पाउडर लेके मिक्स कर दिया, ठीक है, और हम बोले ये कंपाउंड है क्या सर, नहीं है। ठीक है, इनके बीच में क्या होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या करें, कंपाउंड क्या, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम है, बट वो एटम कैसे होंगे, बॉन्डेड एटम्स होंगे। एग्जांपल हमने वाटर लिया, ग्लूकोज लिया, आप नेचर का कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो NO2 ले लिया, CO2 ले लिया, CO ले लिया। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे कंपाउंड्स है। और मुझसे पूछे सर CO2 मॉलिक्यूल है क्या, हाँ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एटम्स है, और एटम्स के बीच क्या है, बॉन्ड है। इस डेफिनेशन को भी फॉलो कर रहा है, ग्रुप ऑफ बॉन्डेड एटम्स। मॉलिक्यूल्स में हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि एक टाइप का एटम हो या मोर देन वन काइंड ऑफ एटम हो, बट कंपाउंड्स में रिस्ट्रिक्शन है कि जो एटम्स है वो क्या होना चाहिए, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हमने एटम पढ़ लिया, एलिमेंट देख लिया, मॉलिक्यूल देख लिया, कंपाउंड देख लिया। ठीक है, तो हमने एक टाइप से सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी करी। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस देख लेते हैं। तो सब्सटेंसेस हमारे दो टाइप के होते हैं। क्या क्या टाइप पॉसिबल है, एक तो हमारा प्योर सब्सटेंस जो प्योर फॉर्म में मिलेंगे, और दूसरा है हमारा मिक्सचर। अब नाम से ही पता लगा है, प्योर मीन्स और कोई चीज मिक्स नहीं होगी। ठीक है, और मिक्सचर का मतलब क्या होगा, उसमें फिजिकली हम लोगों ने दो तीन सब्सटेंस को एक टाइप से मिक्स कर रखा है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं प्योर में क्या क्या हो सकता है। प्योर एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, इस चीज पे ध्यान देना बच्चों। प्योर एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। इस किसी चीज में ओनली आयरन है, ठीक है, ओनली क्या है, आयरन है, तो ये क्या प्योर है क्या, हाँ प्योर है, बट ये क्या किस कैटेगरी में आएगा, हमारी एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। और इसमें बात करूं कि एक मेरे पास कंटेनर है जिसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल के H2O है, सारे मॉलिक्यूल किसके हैं, H2O के हैं, मतलब ये वाटर कैसा है, ये वाटर भी प्योर है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, तो ये भी किस में आएगा, इसी कैटेगरी में आएगा, प्योर की कैटेगरी में। बट वाटर एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी, वन काइंड ऑफ एटम्स,
बट यहाँ तो वन काइंड ऑफ एटम नहीं है, दो टाइप के एटम्स है। तो ये किस कैटेगरी में है? ये हमारे कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएगा। तो बच्चों आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, प्योर कोई भी चीज बोले प्योर है तो प्योर क्या हो सकता है? एलिमेंट्स भी हो सकता है और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। एग्जांपल ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैंने O2 लिखा है, ऑक्सीजन प्योर हो सकती है, बट O2 में क्या है? एक ही टाइप के एटम्स है, तो वो किस में आएगा? एलिमेंट्स में आएगा। आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या हो गए? प्योर एलिमेंट्स के एग्जांपल हो गए, ठीक है। प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल हो गए, और प्योर सब्सटेंस में भी ये क्या है? एलिमेंट है, ओके। देन बात करें कंपाउंड्स की। कंपाउंड क्या हो सकता है? वाटर। अब ये ओनली वाटर है, हमने उसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया, तो वो क्या है? प्योर। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये प्योर एग्जांपल है। बात करते हैं मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर हमारे पास दो टाइप के हैं। कौन कौन से मिक्सचर है? आपने पढ़ा होगा क्लास 9-10 में, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास? होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मान लो वाटर है, ठीक है। कंटेनर में आपके पास क्या है? वाटर है, ठीक है। इसमें आपने सोल्ट ऐड कर दिया। क्या ऐड किया आपने? कॉमन सोल्ट ऐड कर दिया, NaCl, ठीक है। आपने वाटर लिया, उसमें सोल्ट ऐड किया, NaCl, और उसको मिक्स कर दिया। तो क्या होगा कि सोल्ट के जो पार्टिकल होंगे वो वहां इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आप इसको कहीं से भी टेस्ट कर लेंगे तो इसका टेस्ट क्या आएगा? सिमिलर आएगा, क्योंकि सोल्ट के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो यूनिफॉर्म होगी। जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनका क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि नीचे में सोल्ट ज्यादा है, ऊपर में सोल्ट कम है, ठीक है। तो ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और होमोजीनियस मिक्सचर का ही एक दूसरा नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है आपका? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। बच्चों क्लियर हुआ? ठीक है। हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे? एग्जांपल के लिए बात करें, इफ हमने वाटर लिया, ये हमारा वाटर है, और इसमें मैंने सैंड ऐड कर दी, मिट्टी डाल दी, ठीक है। तो आपने जब मिट्टी को मिक्स किया तो देखेंगे कि जो नीचे है वहां पे सैंड की अमाउंट ज्यादा होगी, जबकि ऊपर में सैंड क्या होगी? कम होगी। तो ये कैसा है? ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर ना। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? कोलोइडल सॉल्यूशन और आपका सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या है? इफ हमने मिट्टी डाली, उसको छोड़ दिया, तो कुछ देर बाद क्या होगी? मिट्टी नीचे आके जमा हो जाएगी, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है। और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉन यूनिफॉर्म है, बट इसको छोड़ने से ही वो सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन की फिर से एक बार बात की जाए, हमने इसमें दो चीजें ली, तो जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। जैसे यहाँ पे वाटर और सोल्ट को मिक्स किया, तो यहाँ अमाउंट किसकी ज्यादा? वाटर की ज्यादा है, तो वाटर हमारे लिए क्या है? सोलवेंट। और सोल्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा? सोल्यूट, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर के दो कंपोनेंट होते हैं, और जो कंपोनेंट मोर अमाउंट में होता है, द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन मोर अमाउंट इज नोन एज सोलवेंट, एंड द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज नोन एज सोल्यूट। तो यहाँ पे हमारा सोलवेंट वाटर था और सोल्यूट क्या था? सोल्ट था हमारा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आपके दिल में कोई ज्यादा डाउट होंगे नहीं, ठीक है। ये एकदम बेसिक क्लास थी, आपको पहले से पता है, बट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को एटम और एलिमेंट में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन एटम भी है और एलिमेंट भी है, बट O2 क्या है? O2 एलिमेंट है, एटम तो नहीं है, ठीक है। बट O2 मॉलिक्यूल भी है, तो आप कंफ्यूज मत हुए। एटम क्या है? एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। आपके लिए सिंपल याद करने के लिए, एटम क्या आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, एलिमेंट क्या? वन काइंड ऑफ एटम। एक ही काइंड के एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं,
ठीक है। जैसे बहुत सारी ऑक्सीजन एटम्स है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, मोर देन वन एटम होगा, बट वो एटम कैसे होंगे, बॉन्डेड एटम होंगे, या बोल दो ग्रुप ऑफ बॉन्डेड एटम। जैसे ये बात करें O2, तो O2 क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में बॉन्ड है। यहाँ पे वाटर, ये भी क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है। देन बात करते हैं हम लोग कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या है, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम। इफ एक से ज्यादा काइंड ऑफ एटम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, बट वो बॉन्डेड होना चाहिए। जैसे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, तो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड। शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। CO2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल है वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन, ठीक है। देन हमने बात की सब्सटेंसेस की। सब्सटेंसेस हमने बताया प्योर होते हैं और मिक्सचर होते हैं। प्योर में हमने दो चीजें बोली, प्योर एलिमेंट भी हो सकता है, एक ही काइंड के सारे आइटम्स हैं तो वो प्योर है, ठीक है। और इफ एक ही टाइप के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, या बोलते एक ही टाइप के क्या है, या बोल दो कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब क्या था, कंपाउंड मतलब उसमें क्या होंगे, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स होंगे, पर इसमें जो भी हमने मिक्सचर लिया, ये जो भी लिया हमने, उसमें ओनली वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, प्योर है। तो प्योर दो चीजें हो सकती है, एलिमेंट भी प्योर होता है और कंपाउंड भी, ओके। देन हमने बात की मिक्सचर की। मिक्सचर हमारे पास दो टाइप के हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस में क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, और जो कंपाउंड है इसमें लार्जर अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट इसका लेसर अमाउंट प्रेजेंट था वो हमारे लिए क्या था, सॉल्यूट था। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या था, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, और दो टाइप थे, कोलोइडल सॉल्यूशन है हमारा सस्पेंशन। अच्छा, तो बच्चों कुछ लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है जिसको हमने सॉल्यूशन बोला, सॉल्यूशन सोचते ही उनके दिमाग में आता है लिक्विड फेज। ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन आपका सॉलिड फेज में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, और गैस में भी हो सकता है, ठीक है। कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल इफ मैंने एक कंटेनर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को मिक्स कर दिया, ठीक है, मैंने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को मिक्स कर दिया, तो गैसेस ऑलवेज क्या बनाती है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाती है, कभी भी हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनाती है, ठीक है। गैसेस आपस में क्या हो जाती है, अपने आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये भी हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है गैस फॉर्म में रहेगा, ये भी क्या है, सॉल्यूशन है। इफ हम लोग बात करें अलॉयज की, अलॉयज आपको पता है अलॉयज क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स विद नॉन मेटल्स ना। तो इफ मैंने मान लो ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, ये भी हमारे क्या है, सॉल्यूशन ही है, बट किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो दिमाग में ये नहीं सोचना है सॉल्यूशन बोल दिया सर ने तो मतलब ये हमेशा लिक्विड फेज में होगा, कोई जरूरी नहीं है। ये लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, और सॉलिड फेज में भी एग्जिस्ट कर सकता है। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.